भरत तिवारी एनकाउंटर या मर्डर, फंस गए सम्राट चौधरी। अब बीजेपी ही उठा रही सरकार पर सवाल, क्या एक एनकाउंटर था या हत्या थी? जानिए अब तक की पूरी कहानी आज के इस रिपोर्ट में। पूरा मामला मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि 12 जून से लेकर आज तक क्या हुआ, भरत तिवारी आखिर थे कौन, पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है और परिवार क्या आरोप लगा रहा है, गांव वाले क्या दावा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे और आज होने वाली महापंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आप वीडियो को आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। पहले आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। एनकाउंटर या हत्या, भरत तिवारी केस में बिहार में बवाल। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। महापंचायत में जुटी 36 बिरादरियां, 5 पुलिस वालों पर एफआईआर और अब सरकार की कहानी पर सरकार के अपने लोग ही उठा रहे सवाल। आपने हेडलाइन यहाँ पर देख ली, जैसे भाजपा के नेता आपने देखिए सरकार पर यहाँ पर सवाल उठाने लगे हैं और ये मामला अभी भी एक सवाल बन गया है। ये एक एनकाउंटर था या मर्डर था, या पहेली अभी भी चल रही है। अब शुरुआत से मामला मैं आपको समझा देती हूँ क्या चल रहा है। 17 जून आपको तारीख याद होगी, बिहार के भोजपुर जिले से एक खबर यहाँ पर आती है। पुलिस कहती है कि उसने एक आरोपी का एनकाउंटर यहाँ पर किया है। नाम क्या था? नाम था भरत भूषण तिवारी। पहली नजर में ये मामला एक सामान्य पुलिस मुठभेड़ जैसा यहाँ पर लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में जो खुलासे होने लगे, उन्होंने पूरे मामले को पलटकर यहाँ पर रख दिया, क्योंकि परिवार ने ये आरोप लगाया कि ये एनकाउंटर नहीं था बल्कि सुनियोजित हत्या है। अब जानिए भरत तिवारी आखिर कौन थे, ये भी जरा मैं आपको बता दूं। बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी पिछले कई महीनों से गांव की समस्या को सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। ग्रामीणों का ये दावा है कि वह गरीबों, दलितों और सरकारी योजनाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। सबसे ज्यादा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने गांव में पीने के पानी, मिट्टी भराई और सरकारी फंड में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने शुरू करे। यानी वो थे कौन? वो थे जो सवाल उठाते थे सरकार की योजनाओं पर। सरकार जो भी यहाँ पर गलत करता था या जो भी परेशानियां लोगों की थी, वे सवाल यहाँ पर उठाते थे। देखिए ये वीडियो, आप देखिए कैसे वो सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ कौन है? तो सरकार जो भी है इस यहाँ का, बिहार सरकार, तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहाँ नहीं रहता, लेना देना रहता, सब लेना देना रहता। जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। देखा आपने वीडियो। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई और देखा आपने कैसे करप्ट सिस्टम पर वे वीडियो में सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए कहानी में एक नया मोड़ यहाँ पर आया है। 12 जून यहीं से कहानी ने नया मोड़ यहाँ पर ले लिया। भरत अपनी शिकायत लेकर थाने वहां पर पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो डीएसपी कार्यालय वहां पर पहुंचे। परिवार और ग्रामीणों का ये आरोप है कि वहां भी उनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देखिए अब जरा ये वीडियो आप देखिए। सर छोड़ दो, फोन करता आप फोन देखा आपने ये वीडियो, आपने देखा किस तरह से बदतमीजी यहाँ पर हो रही है। पुलिस, आप देख लीजिए किस तरह से उनका कॉलर पुलिस ने पकड़ा। कुछ लोगों का ये दावा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। यहीं से भरत और पुलिस के बीच विवाद जो है खुलकर सामने आ गया। ये मामला यहां से शुरू हुआ। इसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर एक हथियार, ये सोशल मीडिया उन्होंने बना लिया। भरत जो है लगातार
फेसबुक लाइव करने लगे, सरकारी अधिकारियों पर सवाल भी उठाने लगे। देखिए, आप वीडियो जरा देखिए। सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। साफ वो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं सरकार पर। कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में वे कथित तौर पर हथियार लेकर दिखाई दिए। पुलिस का ये कहना है कि वीडियो में उन्होंने अधिकारी को धमकी भी दी। यहीं से पुलिस ने कार्रवाई तेज यहां पर कर दी। यहां से हुआ मामला शुरू। अब देखिए, 17 जून का दिन आया और फिर हुआ एनकाउंटर। पुलिस का दावा है कि जब टीम भरत को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान यहां पर चलाया। पुलिस का यह कहना है कि जवाबी कार्रवाई में भरत के पैर में गोली लगी। उन्हें पीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये थी पुलिस के अधिकारियों का बयान। ये थी पुलिस की तरफ से कहानी जो आपको मैंने बता दी। चलिए, ये तो हुई पुलिस की बात। अब जरा पहले ये वीडियो आप देखिए। पागल है, हट हट। ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब साला छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब चला जाके यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे हैं कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए, देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। आपने देखा, मनीष यादव करके एक यूजर हैं, उन्होंने ये वीडियो यहां पर डाला। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करा। उन्होंने लिखा है कि भरत तिवारी जी का एनकाउंटर का वीडियो है। पुलिस से लड़ रहे थे, फिर माँ बाप के कहने पर खुद को आत्मसमर्पण यहां पर कर दिए और आत्मसमर्पण करने के बाद इनका एनकाउंटर हो गया था। अब सवाल तो ये वीडियो काफी यहां पर उठा रही है। वीडियो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से एनकाउंटर हुआ, ये आपने यहां पर देख लिया। लेकिन अब सुनिए, परिवार का पक्ष भी आप जरा सुन लीजिए क्या चल रहा है, जिसने पूरे केस को यहां पर बदल दिया है। भरत की मां आशा देवी ने गंभीर यहां पर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि 17 जून की सुबह पुलिस उनके घर पहुंची। भरत से कहा गया कि गांव में बाढ़ से विस्थापित लोगों की समस्या उनको दिखानी है। ये जो है पुलिस ने उनसे कहा। भरत पुलिस के साथ गया, वहां उनसे जो है फेसबुक लाइव वहां पर करवाया गया। अपनी बातें उन्होंने रखी और फिर हथियार जमीन पर रखकर सरेंडर कर दिया। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उन्हें घेर कर 5 गोलियां मार दी। जी हाँ, 5 गोलियां उनको मार दी। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, फिर ये 5 गोलियां आखिर क्यों मारी गई हैं? अगर ये आरोप सही है तो मामला सिर्फ एनकाउंटर का यहां पर नहीं है, बल्कि बेहद ही गंभीर कानूनी सवाल का यहां पर बन जाता है। हालांकि पुलिस इन आरोपों से अभी इनकार करती है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ, घटना के बाद पुलिस की पहली प्रेस रिलीज यहां पर आई। उसमें कहा गया कि भरत जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन देखिए ट्विस्ट आप देखिए, अगले ही दिन दूसरी प्रेस रिलीज हुई पुलिस की तरफ से। अब कहा गया कि एसटीएफ ने घेराबंदी की, भरत ने पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई हुई और गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये देखिए, 2 बयान थे, ये अलग अलग बयान यहाँ पर चल रहे। एक में कहा जा रहा है कि उनको जो है मानसिक अस्पताल यहाँ पर ले जाया जा रहा था, दूसरे में कहा गया कि गोली चल गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 बयान यहाँ पर पुलिस ने दिए। यानी कि एक दिन पहले इलाज के बाद अगले दिन एनकाउंटर की कहानी यहाँ पर पुलिस सुना रही है। बस यहीं से
पुलिस के अपने बयान सवालों के घेरे में आ गए। यानी कि आपने देखा अपने ही बयान से पुलिस यहां पर साफ साफ फंसती नजर आ रही है। फिर 5 दिन बाद एक और बड़ा झटका यहां पर लगता है। भरत की मां के आवेदन पर एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। यानी कि जिस कार्रवाई को पुलिस सही बता रही थी, उसी कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। देखिए मामला किस तरह से मुड़ गया है। यहाँ पर अब राजनीति भी पूरी तरह से यहाँ पर गर्मा चुकी है। जरा देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भरत कोई अपराधी नहीं थे, वो गरीबों और दलितों की आवाज उठाते थे। उन्होंने सवाल किया, जब उनकी डीएम और एसपी के साथ तस्वीरें हैं तो उन्हें अपराधी कैसे घोषित कर दिया गया। देखा आपने, यानी कि अब सवाल सिर्फ विपक्ष यहाँ पर नहीं उठा रहा है, सत्ता के भीतर से भी सवाल यहाँ पर सम्राट सरकार पर, पुलिस पर, यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता ही सवाल यहाँ पर साफ साफ कर रहे हैं। यानी कि कुछ तो गलत यहाँ पर हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इससे भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत गांव की समस्याओं को उठा रहे थे। आरओ पानी से लेकर गरीबों के अधिकारों तक वो लगातार आवाज उठा रहे थे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी कहा कि अगर कार्रवाई जरूरी थी तो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए थी। देखिए अलग अलग बयान मैंने आपको दिखा दिए। बीजेपी के बयान है, इसमें विपक्ष के बयान है, सबके हैं। सब किस पर सवाल उठा रहे हैं? सरकार पर, पुलिस पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि आपने देखा, अब कहा यह भी जा रहा है कि सम्राट योगी मॉडल की यहाँ पर नकल कर रहे थे, वाही वो बटोरना चाहते थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। यहाँ पर तो सरकार घिरती नजर आ रही है। आप कहाँ योगी मॉडल की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ पर खुद फंस गए। और अब आज बिलौटी गांव में महापंचायत हो रही है। 36 बिरादरियां एक मंच पर जुटी हैं। देश के कई राज्यों से लोग पहुंच रहे। आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी, निष्पक्ष जांच की मांग होगी और परिवार न्याय की लड़ाई को और तेज करने की तैयारी में है। ये था आज का दिन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भरत तिवारी ने सचमुच पुलिस पर गोली चलाई, या जैसा परिवार कह रहा है, जैसा वीडियो में दावा किया गया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया था? वीडियो मैंने आपको दिखाया, पुलिस के दो बयान मैंने आपको दिखाए, मां ने उनका क्या कहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। किस तरह से बीजेपी के नेता उन पर ही खुद सवाल उठा रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो सरकार आखिर कब साफ साफ जवाब यहाँ पर देगी? इन सवालों के जवाब जांच और अदालत तय कर लेगी। लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि भरत तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो बिहार में पुलिस कार्रवाई, कानून के राज और सरकारी जवाबदेही पर उठे सबसे बड़े सवाल का चेहरा यहाँ पर बन चुके हैं। बाकी फैसला तो यहाँ पर अदालत ही लेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये पुलिस की वैध कार्रवाई थी या फिर इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।